8 साला हानी ने अपने भाइयों से पूछा, जो न जाने कब से उसे जलपरी की कहानी सुना रहे थे। कल ही तो चचा फजलू ने बताया था कि उन्होंने समंदर के किनारे एक खूबसूरत जलपरी को देखा है, और उनकी बात की तायद ठेले वाले सलीम अंकल ने भी की थी। चिंटू ने हानी को तफसील से बताया, जबकि हानी हैरानी से मुंह खोले चिंटू की बातें सुन रही थी और मिंटू मुंह पर हाथ रखे हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चिंटू अपनी बातों से हानी को बेवकूफ़ बना रहा था। भाई, जलपरी कैसी दिखती है? हानी अपने दोनों शरारती भाइयों चिंटू और मिंटू के मुकाबले में बोरी भाली थी और दोनों इसी बात का खूब फ़ायदा उठाते थे। जलपरी एक खूबसूरत परी जैसी होती है, जिसके लंबे सुनहरे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, और जो इसका जिस्म होता है ना, वो एक मछली का होता है, इसलिए वो समंदर में रहती है। चिंटू ने हानी की तजस्सुस को हवा दी थी, क्योंकि अब वो उसे जलपरी दिखाने ले जाने के बहाने उसकी सारी पॉकेट मनी हड़पने वाला था। भाई, अगर वो इंसानों की तरह होती है तो पानी में कैसे रहती है? फिर तो डूब जाती होगी। हानी के सवालात पर वो चिढ़ा था। वो सीधी सारी बात में से भी न जाने इतने सवाल कैसे निकाल लेती थी। ये मालूम करने के लिए तो हमें समंदर के किनारे पर जाना होगा जलपरी को देखने के लिए। मिंटू ने मुफीद मशवरा देना ज़रूरी समझा। क्या हम लोग भी देख सकते हैं जलपरी को? हानी तो खूब हैरान हुई थी। वो हर दफ़ा उन दोनों शरारती भाइयों की बातों में आ जाया करती थी। चिंटू, मिंटू, हानी, चलो आओ खाना खाओ। अम्मी की आवाज़ पर हानी ने सबसे पहले बेड से छलांग लगाई। हानी, तुम पहले वादा करो कि जलपरी के बारे में किसी से बात नहीं करोगी, न अम्मी से और न स्कूल में किसी दोस्त से। चिंटू झट से बेड से उतरकर उसके सामने आया था। लेकिन क्यों? हानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाते हुए पूछा। चिंटू को उसके सवाल पर गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं था। अभी उसकी नज़रें हानी की पॉकेट मनी पर थीं, क्योंकि जलपरी से मिलने की यही शर्त है। अगर तुम अम्मी को बता दोगी तो वो हमें समंदर किनारे नहीं जाने देंगी। अब जलपरी हमसे हमारे घर आकर थोड़ी मिलेगी। चिंटू ने उसे समझाया था। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूं? हानी के मासूमियत से कहने पर चिंटू ने दांत पीसे थे। हाँ पूछो, बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। जलपरी के तो पर भी होते होंगे ना? वो परी भी तो है, और मैंने पढ़ा है सब परियों के पर होते हैं, तो जलपरी हमारे पास उड़कर क्यों नहीं आ सकती? चिंटू ने अपने बेबसी से मिंटू की शक्ल देखी थी। कौन कहता था कि ये भोली भाली है? चिंटू ने आहिस्ता से कहा। वो उड़कर आएगी तो अम्मी देख लेंगी ना, इसलिए वो चाहती है कि हम जाकर उससे मिलें, और उससे मिलने के लिए हमें पूरे 500 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन मेरे और मिंटू के पास मिलाकर सिर्फ 100 रुपये हैं। सोच रहा हूँ रहने देते हैं। चिंटू ने मिंटू को आंख मारते हुए कहा। नहीं नहीं भाई, आप मेरी पॉकेट मनी ले लें, लेकिन हम जलपरी देखने ज़रूर जाएंगे।